अगर नियम आप बना लीजिए कि रोज 7 दिन 4 बजे 5 बजे जगने लगिए तो शायद डॉक्टर के पास जाना ही न पड़े। क्योंकि जब 4 बजे जगिएगा तो व्यायाम कर, अब एक दिन 4 बजे जग के डॉक्टर के पास हम तैयार होकर चल गए और 7 दिन आपको 4 बजे अगर जगने की आदत लग जाए तो फिर आप का मन ठीक हो जाएगा, शरीर भी ठीक रहेगा। जितना दिन जिएंगे दवाई कम से कम लेनी पड़ेगी। आज समाज में सबसे बड़ी बुराई नशा हो चुका है। 100 में 80 लोग नशा से पीड़ित हैं और 90 घर। 100 में 100 घर कहिए तो कम है। मान लीजिए कोई एक सदस्य नहीं पीता होगा, चाहे एक सदस्य पीता होगा। ये भारत में पहले दूध दही घी मलाई ये सब लोग खाते पीते थे। ये दारू ताड़ी गांजा चरस अफीम इसमें सिर्फ आए राम राम जपाए, इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का नाम है कि हमारे समाज में जो बुराई चल रही है उस पर भी महात्माओं को फोकस करना चाहिए। आज युवा आप पीएमसीएच में चल जाइए, एनएमसीएच में चल जाइए, अगर 100 लाशें आती हैं तो उसमें कम से कम 80-70 जवान ही रहते हैं। तो इसलिए ये नशा के चलते यहाँ तक कि भारत में महिलाएं वंचित थी, लेकिन अब 10% महिलाओं में भी लोग नशा करने लगे। ये आने वाले जनरेशन में यहाँ तो कम महिलाएं, यूपी में जौनपुर में महिलाएं सब गुटखा बहुत खाती हैं, सुपारी गुटखा, जगरे घरे देखो सब गुटखा चबाते रही हैं। तो ये नशा नहीं करना चाहिए। नशा अगर आपको करना है तो भगवान के नाम का नशा करो, जैसे माता मीरा ने किया। सभी नशे संसार के उतर जात पर भात, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान के नाम का नशा जिसको एक बार चढ़ गया, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, तो ये उतरता नहीं है, चढ़ा ही रहता है। और गांजा पियोगे 2 घंटा बाद फिर पीने को मन करेगा, उतर जाएगा। दारू पियोगे तो रात भर के बाद फिर, और लीवर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 में चल जाएगा। तो इसलिए ये बाहरी नशे एकदम उसका परित्याग करो। ये जो इंसानों के खाने वाली चीज मिली है, अब कितना कहेगा हम महाराज जी डेली चिड़ियाघर जाते हैं घूमेगा और 2 डाब आके पीते हैं, गणेशो करता है, और उसके बाद रतिया में दूसरा डाब पी ले। अब वो 2 डाब क्या करेगा, और ऊपर से जब दूसरा डाब पी लिया तो जितना किडनी तो दिन भर में स्वस्थ भैले होकर 4 गुना खराब हो गए। तो इसलिए आज किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तब तो आप जियोगे और भजन करोगे। इसमें बाबा कौन आशीर्वाद दे देंगे कि आपकी किडनी लीवर खत्म सही हो जाएगा। आशीर्वाद बाबा का यही है कि सही रास्ता बताएं और उस पर आप लोगों को चलना चाहिए। आप लोग कसम खाइए भगवान का, परमात्मा का, इस कृष्ण जन्माष्टमी में कि नशा का हम लोग परित्याग करेंगे, नशा एकदम नहीं करेंगे। नशा करना है, देखिए चावल दाल रोटी से ज़्यादा नशा कोई में नहीं। आप खाइए और नींद तुरंत आने लगता है, और ये नशा तो अलगलवा देता है। और ये युवा सब नाक में लगा के सूंघता है चरस, वो सब पत्थर देखिएगा, वो सब 40, 30, 35 में खत्म, ज़्यादा नहीं जिए। एक महात्मा के पास एक भगत पहुंचा, बोले महाराज हमर बेटुआ को गांजा पीने की आदत लग गई है, कैसे छूटे। महात्मा ने कहा तो गांजा पीना तो अच्छी बात है, गांजा पीने से बुढ़ापा नहीं आता है,
गांजा पीने से कुकुर नहीं काटता है और गांजा पीने से घर में चोरी नहीं होती है। तो बबुआ सोचा है का खूब हम लिया करें, कहा तो गांजा में बड़ा गुण है। साधु जी के पास ले आए छुड़ाने के लिए और साधु और बेटुआ के हमारे मन बढ़ा दिए। तो बबुआ कहा कैसे महाराज बताएं। तो महात्मा ने कहा देखो, गांजा पीने से बुढ़ापा इसलिए नहीं आता है, अरे जब जवानिये में मर जाओगे तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा, 30 बरस में तक खत्म हो जाओगे। इसको ठीक करो, मालिक को बोल दो गांजा पियोगे तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं, जवानिये में जब खत्म हो जाओगे तो फिर बोले दूसरा फायदा गुरु महाराज जो आपने बताया कि लाठी नहीं कुत्ता नहीं काटेगा। तो बोले देखो गांजा पीने वाले लोग इतने कमजोर हो जाते हैं, नशा करने वाले, चाहे दारू हो चाहे गांजा हो चाहे चरस हो चाहे अफीम हो, कि वो लाठी लेके चलने लगते हैं। हम लाठी लेके चल रहे, इसका मतलब हम गांजा नहीं पीते हैं। आप लोग मत समझ लीजिएगा, ये लाठी साधु का निशानी होता है कि आगल पागल उकुर कुकुर मिल गया, दुई लाठी दिया भाग गया उधर, इसलिए लाठी रहता है। लेकिन जो नशा करते हैं वो ठेकने लगते हैं लाठी ले लेकर। तो इसलिए लाठी जब कुकुर देखेगा तो दूरे रहेगा, इसलिए कुत्ता उसको कटवे नहीं करेगा। बोले घर में चोरी कैसे नहीं होगी गुरु महाराज? बोले घर में चोरी ऐसे नहीं होगी कि गांजा पीने वालों को दमा की बीमारी हो जाती है, तो घर भर रात भर खांसते रहेंगे। तो चोरवा सब आएगा तो सोचेगा कि जागिए रहे हैं, चोरी के घर में क्या करोगे, चलो चलो भाग चलो। इसलिए सज्जनों, नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा कोई नहीं देगा खाने को। आज 2 पैसा है तो तमाम दोस्त पीने पिलाने वाले मिल जाएंगे, कल खत्म हो जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। शरीर बस जब शरीर छूट जाएगा तब जाके फेसबुक पर डाल देंगे कि बड़ा बढ़िया था हमारा दोस्त मर गया। तो इसलिए नशा नहीं करना है, युवाओं को नहीं करना है, क्योंकि हमारे युवा देश के भविष्य हैं। अब ये जो बुढ़ापा लोग हैं ये तो धीरे धीरे अब रूम खाली करेंगे, अब मालिक कौन होंगे? युवा। इसलिए युवाओं को चाहिए जो भी आपको अच्छा लगे वो करना है। इसलिए आइए एक भजन सुनाते हैं, फिर उसके बाद सत्संग की तरफ जाएंगे। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरण की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, चरण धूल से बढ़कर जग में वस्तु कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है जग में, हर वस्तु का मोल है जग में, इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस वस्तु को, यह वस्तु है कितनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे सबका दामन। पार
धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। पार हो गई पत्थर की अहिल्या, चरण धूल के पाने से, निर्मल बन गया पंपा सर, सबरी के चरण धुलाने से। इन चरणों की महिमा जुग जुग गाते हैं सब वेद पुराण। काले कौआ हंस बन गए, चरण धूल में कर स्नान। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। जिन चरणों में गंगा बहती, जिन चरणों में मोक्ष मिले, पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए, प्यारे इन चरणों के धाम। पूरे सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे पूरे नाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल, धूल जो होती है ना, महापुरुष के चरणों की धूल। और धूल का मतलब ये नहीं कि वो जहाँ चले वही उठा करके अपन माथे पर लगाते रहे। धूल का मतलब यह होता है कि महापुरुष का जो आदेश है वही उनका आचरण, उनका चरण धूल है। और जिसने उस आदेश को अपने मस्तक पर लगाया, अपने मस्तक पर रखा, महापुरुष के आदेश का, भगवान कृष्ण के चरण धूल को अर्जुन ने अपने मस्तक पर रखा, तो उसकी तकदीर बन गई। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। महापुरुष का आदेश सर आंखों पर है, वही चंदन है और वही अबीर है। और जिसने भी लगाया, जिस भक्त ने उसका पालन किया, जैसे हमने बताया, नशा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बच्चों को सही रास्ता देना है, ये आदेश है। और इस आदेश को जिसने जिसने भी अपने जीवन में फॉलो किया, ऐसा नहीं जो यहाँ सब बैठे हैं वो सब फॉलो ही कर लेंगे, लेकिन जरूर हमको तो लगता है सब लोग कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन करने का प्रयास करिए। एक दिन में आपका नशा नहीं छूट सकता, क्योंकि एक दिन में आप नशेड़ी नहीं बने थे, बनने में कई दिन लगा।
तो इसलिए धीरे धीरे छूट जाएगा, छोड़ने का प्रयास तो करो। तो जो भी अपने इस मस्तक पर इस आदेश को रखेगा उसकी तो तकदीर बनी, उसकी तकदीर बन जाएगी। तकदीर बनने का मतलब वो करोड़पति अरबपति नहीं हो जाएगा। तकदीर बनने का मतलब जब आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो रुपया तो अपने आप आपके पास रहेगी। और जब स्वास्थ्य गड़बड़ है तो माँ अलमारी में गड्डी रख ले, वो कोई फायदा है। इसलिए तकदीर अगर बनाना है तो गीता की वाणी मानना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़नी पड़ेगी। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी मानवता को लेके चलता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी मानवता इसमें समाहित है। इसलिए रामचरितमानस में भेदभाव का कहीं स्थान नहीं है। तो जिसने लगाई निज मस्तक पर, इसलिए संतों के पास आप जाओगे धुना में। हम लोग का मुख्य आश्रम है विंध्याचल, आप सब लोग जाते होंगे, जहाँ हमारे गुरु महाराज रहते हैं जिन्होंने गीता लिखी है। 100 बरस से ऊपर महाराज जी का उम्र हो गया है। विंध्याचल से पहले चुनार